भाई भोजन तो देखो तैयारियों में 1 घंटा लगता है और बनने में तो आधा घंटा लगता है। चावल में कुकर तो सीटी 10 मिनट के भीतर दे देता। हाँ या ना? हाँ जी। अर्थ क्या हुआ? भोजन बनने में समय कम लगता है, भोजन बनाने की तैयारियों में समय, सब्जी काटो, पानी भरो, धुलो, ये करो वो करो। तो जो आप कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, धनिया काट रहे हैं, मिर्ची अदरक काट रहे हैं, ये सब भोजन बनाने का क्या है? अंग है। उसी प्रकार जब आप अपने पति से प्रेम करेंगे इस भाव से कि ये पति भगवान है, पत्नी से प्रेम करेंगे इस भाव से कि ये पत्नी में भी भगवान है, बच्चों से प्रेम करेंगे इस भाव से कि बच्चों में भगवान है, तो वो भी भक्ति का एक अंग कहलाया जाएगा, माना जाएगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, इसलिए सबसे इस भाव से प्रेम करो कि सब में ईश्वर है। पत्नी में भी भगवान है, पति में भी भगवान है, बच्चों में भी भगवान है। आप जितने यहां बैठे हो मेरी मां, सबके भीतर भगवान। तो हमें आपसे क्या करना चाहिए? भगवान मानकर प्रेम करना चाहिए। आप स्त्री हो, स्त्री से हम प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम तो गलत हो जाएगा। यदि मैं किसी स्त्री से प्रेम करूं तो स्त्री मानकर प्रेम करूंगा तो वो प्रेम गलत हो जाएगा। पर मैं उसे भगवान मानकर प्रेम करूं, जीव मात्र में कि ये ईश्वर है, भगवान मानकर प्रेम करेंगे तो वो प्रेम भगवान की प्राप्ति कराने वाला प्रेम बन जाएगा। इसलिए प्रेम तो परमात्मा का ही स्वरूप होता है। बस प्रेम करने वालों ये समझ लो कि तुम जिनसे प्रेम कर रहे हो उन्हें भगवान मानकर प्रेम करना। अच्छा, आपने कभी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है कि नहीं? किस किस ने सुनी? हाथ उठाओ। अच्छा, सबने? भैया आपने नहीं सुनी? अच्छा, सुनी। आपने जब सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई थी तो पंडित जी आपके घर आए तो उन्होंने क्या किया? एक सुपारी में रक्षा सूत्र बांधा और रख दिया, ये कह करके गोबर उठाया, दाने पर रख दिया, ये कह करके ये गौर गणेश हैं। हाँ या ना? रखा था कि नहीं? सुपारी में कलावा बांध करके रख दिया। वो सुपारी थी और धागा था, पर पंडित जी ने कहा कि इसमें किसका भाव बनाओ? ये क्या है? क्या है ये? नारियल। अभी नारियल है, पर जब हम इसे आपके हाथ में देंगे तब ये नारियल बन के आपके हाथ में नहीं जाएगा, तब ये प्रसाद बनकर जाएगा। आपकी भावना बदल गई ना इसके प्रति। तब तक सुपारी थी, पर अब पंडित जी ने उसे गौर गणेश कहा है तो वो भाव बदल गया। अब वो गौर गणेश के रूप में हम देख रहे हैं। अभी तक वो सुपारी थी, पर भाव बदल जाने से वो भगवान हो गई कि नहीं? उसी प्रकार जिन्हें तुम स्त्री कह रहे हो उन्हीं में भाव बदल के यही भगवान है, इस रूप से प्रेम करो। थोड़ा सा भाव बदलना है तो आपकी हर क्रिया भक्ति मानी जाएगी। आपकी हर क्रिया क्या बन जाएगी? भक्ति के लिए जंगल नहीं जाना अलग से, हर काम को करते हुए। डॉक्टर मरीज को इस भाव से ना देखे कि ये मेरा कस्टमर है, ग्राहक है, मरीज है, इस भाव से देखे कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। डॉक्टर जब हर मरीज को इस भाव से देखेगा कि भगवान ही इस रूप में है तो डॉक्टर का इलाज करना भी, मरीज देखना भी क्या बन जाएगा? भक्ति बन जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अरे पानी पानी होता है, पर पानी जब शालिग्राम भगवान के ऊपर से गुजरता है तो वही पानी चरणामृत बन जाता है कि नहीं? हाँ, दूध दही घी शक्कर शहद मिलाकर भगवान को स्नान कराने से वो बचा हुआ पदार्थ क्या बन जाता है? पंचामृत बन जाता है। पहले तो नहीं था पंचामृत। भगवान को नहाए बिना, नहवाए बिना कोई जल चरणामृत तो नहीं बनता। बाल्टी में रखा रखा तो चरणामृत नहीं बनता। जब भगवान से जुड़ जाता है तो हमारी आस्था, हमारी भक्ति कहती है कि अब ये पानी सामान्य पानी नहीं है, अब शालिग्राम भगवान को स्नान करा दिया है, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, अब बचा हुआ ये पानी क्या बन गया? चरणामृत। बस पानी तो पानी है, पर भगवान से जुड़कर वो पानी भी चरणामृत बन गया। उसी प्रकार स्त्री तो स्त्री है, पर उस स्त्री में भगवान का दर्शन, पति तो पति है, पर पति में भगवान का दर्शन करने से तुम भक्त कहलाओगे। यही भक्ति है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत भगवान को खोजने अलग से नहीं गए, उन्होंने कुत्ता बिल्ली पर भी भगवान का दर्शन किया। नाम सुना होगा भक्त नामदेव। नामदेव जी नाम के एक भक्त थे। सर्दियों का समय था, घास की कुटिया बना रखी थी, उन्होंने बाहर चूल्हा बना रखा था, मांग कर लाते थे और अपने हाथ से रोटियां बनाते थे। हाथ वाली मोटी रोटी आपसे आती है कि नहीं? हाथ की रोटी ऐसी ऐसी, आजकल ऐसी रोटी नहीं बनती, पहले बनती थी। नामदेव जी हाथ की रोटी बना रहे थे, सेक रहे थे और 5 रोटियां बना के उन्होंने रखी इस भाव से कि भगवान को भोग लगा दें, घी चुपड़ के फिर भोग खाएं। तो वो घी की कटोरी लेने अंदर चले गए और घी की कटोरी लेकर जब तक आए तब तक तो कुत्ता रोटी दबा के भागा। सारी रोटियां कुत्ते ने मुंह में दबाई और कुत्ता भागा। संत नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। प्रभु जी सूखी मत खाओ, आपने घी दिया है, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खा लो। जब कुत्ते के पीछे दौड़ा, सब कह रहे हैं पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? बोली आप तो कुत्ता समझ रहे हैं, पर हम तो रोटियां भगवान के लिए रखे थे, तो भगवान ही इस रूप में भोग लगाने के लिए रोटियां लेकर जा रहे हैं। जमाने को कुत्ता दिख रहा था, पर नामदेव को कुत्ते में हाँ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फर्क नहीं पड़ता कि ये स्त्री है, फर्क नहीं पड़ता कि ये पुरुष है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं इससे हमें मतलब है ना? आपका नजरिया इस वस्तु के लिए कैसा है? नजरिया आपका अच्छा, सब बढ़िया। इसलिए कहते हैं नजरिया बदलने की जरूरत है। उस कुत्ते से अंत में जिद किया नामदेव ने, ये भगवान है, तो जिद भक्त ने की तो कुत्ते से भगवान को प्रकट होना पड़ा था। नामदेव जी के लिए विट्ठल भगवान प्रकट हो गए कुत्ते से। अर्थ क्या है? आप भी विश्वास से कह दो कि ये स्त्री भगवान है, तो भगवान को इस स्त्री से ही प्रकट होना पड़ जाएगा। अरे प्रहलाद ने विश्वास से कह तो दिया था कि इस खंबे पर भगवान है, तो खंबा तोड़ के निकले कि नहीं? यदि वो खंबा चीर कर प्रकट हो सकते हैं, तो आपके पति और आपकी पत्नी से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? बस वो प्रेम भगवान है, इस भाव से प्रेम हो। बस बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए पति पत्नी का प्रेम भी भगवान की प्राप्ति करा सकता है, पर तब जब पति को पत्नी भगवान की दृष्टि से देखे और पति भी पत्नी को भगवान की दृष्टि से देखे। जब आपकी दृष्टियां ऐसी हो जाएंगी तो आपके घर के सारे फसाद ही समाप्त हो जाएंगे, झगड़े ही मिट जाएंगे, सारी झंझट मिट करके और आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी अनुभूति होगी कि आप तो किसी स्वर्ग में रह रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए रिश्तों की अहमियत समझिए। सब में भगवान का दर्शन कीजिए। छोटी छोटी बातों में नाराज मत हुआ करो, घर में झगड़े फसाद मत किया करो, नहीं तो पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप। अभी कल हमारे पास एक सज्जन आए, उन्होंने हमसे कहा महाराज जी, अभी कुछ महीने पहले हमारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। हमने पूछा आपकी पत्नी ने आत्महत्या क्यों कर ली? उन्होंने कहा एक छोटी सी जरा सी बात पर हम पति पत्नी का झगड़ा हो गया। पति ने कहा कि गलती मेरी ही थी, गलती मेरी थी, और मेरी पत्नी ने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका भी नहीं दिया। बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से, मेरा बेटा भी है। अब वो बच्चा, उसकी क्या गलती थी? उसे तो माँ का भी प्यार चाहिए था, पिता का भी प्यार चाहिए, पर अब तुम्हारी छोटी सी लापरवाही से आत्महत्या कर ली।
उस स्त्री ने। इसलिए मेरी मां आपसे प्रार्थना है, छोटी छोटी बातों में आत्महत्या ना किया करो। सबके लिए है, स्त्री पुरुष के लिए। थोड़ा गंभीर बनो। गलतियां हुई हैं, चलो झगड़े सबके घर पे होते हैं, पर अपने थोड़ा धैर्य रखो। मुझे विश्वास है कि आज झगड़ा हुआ है तो 2-4 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा मौका तो दो, तुरंत नहीं कदम उठा लो, पति से झगड़ा हम आज ही मर जाएंगे। मर जाओगी तो क्या होगा, कल को आपका पति पश्चाताप करेगा। अरे कम से कम उसे माफ तो किया होता। माफ करने के लिए भी तो मुझे जिंदा रहना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना? माफ भी तो मैं तभी करूंगा जब जिंदा रहूंगा। अरे जिंदा ही नहीं रहूंगा तो माफ क्या कर लूंगा। इसलिए पहली बात तो घर में झगड़े ना हो, प्रयास ऐसा करो। और झगड़े ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पति पत्नी दोनों को ही समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। पति ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, पति है। कई बार ना पत्नियां नाराज हो जाती हैं, कई बार पति नाराज हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपका पति प्यार आपसे करता है तो डांटने पड़ोसन को जाएगा क्या? बोलो, डांटेगा भी तो आपको। आप अपने बेटे को डांटती हो कि नहीं, हाँ या ना? आपका बेटा आपकी बिटिया गलत करती है तो आप डांटते हो कि नहीं? माता पिता डांटते हो ना? हाँ, क्यों डांटते हो? अपने ही बच्चों को क्यों डांटते हो, पड़ोसन के बच्चे को तो नहीं डांटते। क्यों? क्योंकि आपका आपके बेटे पर अधिकार है। उसी प्रकार पत्नी ने कुछ कह दिया पति को तो पति को बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे उसने भी तो अधिकार से ही कहा है, तुम पर अधिकार है सो कह दिया। अधिकार है तो कहा है ना, अधिकार ना होता तो थोड़ी कहती जो कह रही है। और पति भी कुछ कहे तो उसका अधिकार है आप पर। कह रहा है, आज गुस्से में है, थोड़ा शांत होने दो उसे। पत्नी गुस्से में है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा, थोड़ा सुन लो। 2-4 बातें, अपने आप गुस्सा ठंडा पड़ेगा, बात कर लेना। जरूरी थोड़ी है कि आप गरम है, गुस्से में भरे हो मैं भी लग जाऊं। ये तो विवेक नहीं है। पढ़े लिखे हो, क्या पढ़ा है? डिग्रियां पाई, पीएचडी कागजों में है। यहां तो पीएचडी है नहीं, रियल जिंदगी में व्यवहार में तो पीएचडी है नहीं, चरित्र में तो पीएचडी है नहीं, बस कागजों में रखी साहब ये पीएचडी हमारा कागज। खाएंगे इसको? जीवन प्रैक्टिकली होना चाहिए। कागजी ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, प्रैक्टिकली कितना ज्ञान है आपके पास? प्रैक्टिकली जीवन कैसा है आपका? प्रैक्टिकली जीवन ठीक नहीं है, पर डिग्रियां बहुत पड़ी हैं आपके घर में, सड़ रही हैं। डिग्रियां कागजों में ना हो, मेरी प्रार्थना हो, व्यवहार में डिग्रियां दिखें। हमारी विद्या कैसी है? विद्या ददाति विनयम। जो व्यक्ति माँ बाप के पांव छू रहा है, जो बड़ों के सामने झुक रहा है, वो भले 5वीं तक पढ़ा हो पर वो पीएचडी वाले से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने झुकना सीखा है। और पीएचडी करने वाला अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करता तो आग लगे ऐसी पीएचडी में। है कोई अर्थ उस पीएचडी का? हाँ या ना? माँ बाप को तो तुम पांव छूते नहीं, माँ बाप का सम्मान करते नहीं हो, तो तुम पीएचडी हो तो रट्टू तोता मत बनो मेरी माँ। रट्टू तोता भरे आज भारत में, रट्टू तोता ही तो मिल रहे हैं हर जगह। सबने याद कर लिया, 2 और 2 4 होते हैं, बस याद कर लिया। व्यवहार जगत उठा के देखो, सबका सब परेशान है भीतर से। क्यों परेशान है? क्योंकि उनकी शिक्षा चरित्र में नहीं उतरी। हम कल गुरुजी का दर्शन करने गए थे, हमारे गुरुजी ने कहा, भागवत में एक श्लोक लिखा है 2 स्कंध में, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। ये भागवत जी का श्लोक है। कल हमारे गुरुजी ने कहा, जिस दिन से मैंने भागवत का ये श्लोक पढ़ा है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि जब जमीन पर लेटने से काम चलता हो तो पलंग की क्या व्यवस्था करना, जब हाथ का तकिया लगाने से काम बनता हो तो तकिया का क्या प्रयास करना। रिश्तों के धागों में यदि उलझन आ जाए ना मेरी माँ, तो धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास किया करो। उलझे हुए धागे में, प्रेम के धागे में कैंची मत चला दिया करो। रिश्तों को तोड़ देने से अच्छा है, रिश्तों को समाप्त कर देने से अच्छा है उन्हें सुलझाया जाए।
तलाक लेने के पहले विचार कर लो, पूरी कोशिश करो कि तलाक लेने की नौबत ना आए। दोनों तरफ से, पति पत्नी की समझदारी से ना आए। पहले सुलझाने का प्रयास कर लो, पूरी कोशिश करो। भारत सतियों का देश रहा है, पतिव्रता नारियों का ये भारत देश रहा है। इसलिए मेरी मां, खूब प्रेम से जीवन में रहो, अपने बच्चों को प्रेम के संस्कार दो और बच्चों से कहो कि बेटा, जब आप पति से प्रेम करेंगे, पत्नी से प्रेम करेंगे, बच्चों से प्रेम करेंगे, माता से प्रेम करेंगे, पिता से प्रेम करेंगे, तभी तो प्रेम भगवान से भी कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको प्रेम करना आता है। अच्छा, प्रेम करना आता ही नहीं है, ना पत्नी से प्रेम करता, ना बेटा से प्रेम करता, ना पति से प्रेम करती, ना माता से प्रेम करती, ना पिता से। अरे तुमको प्रेम करना आता ही नहीं, तुम भगवान से क्या प्रेम कर लोगे? प्रेम भगवान से करने के लिए पहले अपनी मां से, अपने पिता से, अपने परिवार से प्रेम करना आना चाहिए। तुलसीदास जी ने भगवान से बाद में प्रेम किया था, पहले अपनी पत्नी से प्रेम किया था। पत्नी के लिए चढ़ गए ना, उनके घर पे सांप चढ़ रहा था तो सांप को पकड़ के चढ़ गए। पत्नी ने बाद में कहा, वो तो पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम हमसे करते हो इतना भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। पत्नी की ये बात ने बाबा तुलसी को बैरागी बना दिया है। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रेम करना जानता है, अब आप पत्नी से प्रेम करते हैं तो पत्नी से प्रेम करते हैं, बात अच्छी है। अब पत्नी की जगह भगवान को, मैं पहले कह चुका हूं, पत्नी में भगवान का दर्शन करो, पत्नी में भगवान को देखो तो वो प्रेम भगवान से हो जाएगा। तो प्रेम भगवान से यूं ही तो होगा, कोई अलग से थोड़ी मंदिर में जाके प्रेम करना होता है। अरे दुनिया में हर चीज की शिक्षा है, बताओ प्रेम करना कहां सिखाया जाता है? प्रेम करना तो मां सिखाती है बच्चे को, और छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, मां की छाती पे आता है तो धीरे धीरे वो अपने आप प्रेम करना, सच कहता हूं, प्रेम भगवान ही सिखाकर भेजते हैं। वो प्रेम भगवान का दिया है जो तुम्हारे पास है, जो तुम पत्नी में, परिवार में खर्च कर रहे हो, एक्चुअली ये प्रेम परमात्मा ने दिया है। इसलिए परमात्मा का दिया प्रेम चलो परमात्मा के लिए समर्पित करते हैं। भगवान मैं सबको जानकर प्रेम करते हैं। प्रेम किसने? अच्छा बताओ, जब हमारा जन्म हुआ था, हम 1 साल के थे, तो माता से प्रेम करना जान गए थे कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? माँ की गोद मिल जाती थी तो चुप हो जाते थे, कोई जबरदस्ती गोद में लेता था तो रोने लगते थे कि नहीं? मतलब हम माँ से प्रेम करना सीख गए थे। 1 साल के थे मेरी माँ, आप तब से माँ का प्रेम करना सीख गए थे। छोटे से थे, 1 साल से भी कम के, तब माँ से प्रेम। अरे प्रेम करना तो माँ ने थोड़ी, भगवान ने सिखाया है। प्रेम की शिक्षा, प्रेम के गुरु परमात्मा है। यदि प्रेम के गुरु परमात्मा है तो आओ वो प्रेम उन्हीं से करते हैं जिन्होंने सिखाया है। जमाने से प्रेम मत करना, और करना भी तो भगवान मानकर करना। वो प्रेम गलत हो जाएगा जब आप किसी को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, सामान्य, ये सामान्य प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये केवल वासनाएं हैं। यदि आपने इसे स्त्री मान रखा है, इसे पुरुष मान रखा है, और फिर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं है, वो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति है। बस वासनाएं की पूर्ति पूरी हो जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा। ये सामान्य बातें हैं। मैं आपको सामान्य बातें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सस्ता माल देना ही नहीं चाहता। मैं आपको महंगी चीज दूंगा, अनमोल चीज दूंगा। मैं अनमोल चीज यही दे रहा हूं कि आप सब में भगवान को जानकर उससे प्रेम करिए। यदि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो करिए बेटे से प्रेम, पर यह सोचकर करिए कि ये बेटे के रूप में भगवान ही हमारे घर आए हैं, ये भगवान है, भगवान मैं जानकर प्रेम करिए। फिर देखिए बड़े बड़े महापुरुषों ने तो ऐसे किया है। हाँ, इसलिए नारी का एक ही धर्म है, एक पतिव्रत रहे जगत में सब व्रत हैं। नारियों ने बहुत व्रत किए, पूर्णिमा और भला ना सब किया, पर पतिव्रता ना बनी तो सारे व्रत बेकार। पति को ब्रह्मा मानो, पति को विष्णु मानो, पति ही सब कुछ है। जैसे माता सीता अपने पति की सेवा, जैसे माता अनुसुईया अपने पति की सेवा, जैसे राधा केवल कृष्ण और दूसरा कोई नहीं, ऐसे नारी सिर्फ अपने पति के लिए, केवल पति हो, केवल पति। ऐसी स्त्री जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम भगवान मानकर करती है, वो नारी सच्ची पतिव्रता, वह इस लोक में भी सुखी होकर परलोक में भगवान का नित्य धाम प्राप्त करती है। ऐसी नारी
पतिव्रताएं नारी हैं। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी पर पुरुष को ना देखे वो नारी पतिव्रता। जो नारी पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानती हो वो पतिव्रता नारी है। जो पति में भगवान का दर्शन करती है वो पतिव्रता है। इसलिए वो नारियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। जैसे घर से बाहर निकलते ही गाय का दर्शन हो जाए तो गाय को दाहिने लेना चाहिए। दाहिने जानती हो ना? जैसे आप जा रहे हैं और ये गौ माता आपके रास्ते में बीच में आकर खड़ी हो गई तो आप यहां से मत निकलिए। यहां से निकलेंगे तो आपका बाएं हाथ आ जाएगा। तो गाय को दाहिने लेकर, मतलब गाय को इस तरफ करके, अंदर तरफ करके, जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना सीधी, तो गाय कभी भी मिल जाए और आप जा रहे हैं और गाय मिले तो गाय को परिक्रमा में लेके, अर्थात गाय को दाहिने तरफ से, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो गाय मुझे सामने खड़ी है तो मैं गाय को इस तरफ से जाऊं ताकि दाहिने हाथ तरफ से गाय हो, बाएं हाथ तरफ। और गधा रास्ते में मिल जाए तो गधे को दाहिने मत करो, गधे को बाएं करो। गाय मिले, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को भी दाहिने करो, गुरुजी मिल जाए गुरुजी को भी दाहिने करो। ये शुभ संकेत होते हैं, शुभ सूचक होते हैं। उसी प्रकार कोई मांग भरी, माहौर लगाए, 16 श्रृंगार किए हुए पतिव्रता नारी मिल जाए तो जरूर मन से उसे प्रणाम करके उसको दाहिने करके निकलो। उसके दर्शन मात्र से जिस काम को तुम जा रहे हो वो काम पूरा हो जाएगा। ये पतिव्रता नारियां भी ना, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अनुसुईया ने बच्चा बना दिया था कि नहीं? ये पतिव्रता नारियों की शक्तियों को तुम कम मत आंकना। ये नारियां शांत रहती हैं क्योंकि मां है। जब अपने में आती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हिला देती हैं। इसलिए उन माओं से बच के रहिएगा जो माएं सिर्फ अपने पति की सेवा करती हैं, पतिव्रता नारियां हैं। ऐसी नारियों का धोखे से अपमान ना हो जाए। ऐसी नारियों की दृष्टि पड़ जाएगी ना क्रोध की, सर्वनाश हो जाएगा। जो नारी सदा अपने पति को भजती है, ऐसी नारी यदि उसके अंदर से तुम्हारे लिए दुआएं निकल गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और बद्दुआएं निकल गई तो कुल वंश नष्ट हो जाएगा। अरे माता सीता की बद्दुआएं रावण को मिली तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? पतिव्रता थी ना माता सीता। रावण ने पतिव्रता नारी को हाथ लगाया था, वंश में पानी देने वाला नहीं बचा। माता दुशासन ने हाथ लगाया था द्रौपदी को, द्रौपदी पतिव्रता नारी थी, हाथ लगाया, समूल नष्ट हो गया कि नहीं? पतिव्रताओं नारियों को तुमने यदि उंगली से टच भी कर लिया गलत निगाहों से तो सर्वनाश तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए नारियों का सम्मान किया करो, नारियों की इज्जत किया करो। कुछ लोग कहते हैं नारियां पांव की पनही है, पनही अर्थात जूती। अरे भाई, नारी पांव की जूती नहीं है, नारी तो हर पुरुष के सिर की पगड़ी है। क्यों? अरे नारी वो पगड़ी है जो तुम्हारे वंश को, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा वंश बढ़ेगा कब? जब नारी तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ में जगह देगी तो जो तुम्हारा वंश बढ़ाने वाली है, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पितरों को तर्पण देंगे, पिंडदान करेंगे, भागवत सुनवाएंगे, उनकी गति होगी। अरे तुम्हारे पितरों को भी पानी देने वाली नारी ना हो, नारी ही है। नारी ना हो तो गर्भ ना हो, और गर्भ ना हो तो हमारा और तुम्हारा जन्म ना हो। तो जिस नारी ने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रख के दूध पिलाया है वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? वो नारी तो सिर की पगड़ी है, वो तो समाज की, कुल की शोभा है, नाक है। पर कुछ मूर्ख लोग नारी को पांव की जूती समझते हैं। नारी सिर का ताज होती है। सिर का ताज ना होती तो राम जी रावण जैसे दिग्गजों से पंगा लेकर सीता को ना लेके आते। ताज ना होती तो राम जी सीता के लिए राम सेतु का निर्माण ना करते। नारी ताज ना होती तो राम रामेश्वरम भगवान की स्थापना ना करते। आज रामेश्वर जाओ तो ये भी याद रखो कि रामेश्वर भी तब है जब सीता है। सीता जैसी पतिव्रता नारी की याद में एक राम ने अपनी पत्नी की याद में राम सेतु और रामेश्वरम की स्थापना की। देखो, नारी का सम्मान उसे वापस दिलाओ, नारी का अधिकार उसे वापस दिलाओ। राम जी चाहते दूसरा विवाह कर लेते पर नहीं किया।
क्योंकि नारी का खोया हुआ सम्मान जो पति उसे वापस करा देता है वही उत्तम पति है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, लड़की जब ससुराल जाती है ना तो देखो ससुराल में केवल पत्नी ही अकेली होती है। अकेली होती है कि नहीं? तुम्हारा तो भाई, मैं पुरुषों की बात, पुरुषों का तो भाई भी है, पिता भी है, तुम्हारी तो माँ भी है, तुम्हारी तो बहन भी है, पर तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पत्नी है वो बिल्कुल अकेली है। उसके परिवार का यहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब विचार करो कि एक महिला को, एक स्त्री को उसका पति कहता है तुम गलत हो, सास भी कहती है तुम ऐसी हो, ननद भी कहती है तुम ऐसी हो, जिठानी भी कहती है। अरे ये बताओ, जब सब तुम उसे डांटोगे तो उसके मनोबल का क्या होगा? अरे तुम्हारे घर में कोई तो हो जो नारी का सहयोग करे, और ये सहयोग पति को करना चाहिए। नारी यदि अपना घर परिवार छोड़कर आई है तो केवल अपने पति के लिए आई है। इसलिए पारक्षणे धातु से पति बनता है। जब कंस ने देवकी के बाल पकड़े थे, आकाशवाणी हुई थी कि मैं तुमको अभी मार डालता हूं। जब कंस ने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के तलवार निकाली, तब वसुदेव जी ने क्या कहा था? क्या कहा था कि पत्नी को मत मारो, मेरी पत्नी है ये। वसुदेव जी बोले अब मेरी पत्नी हो गई है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारी बहन थी तो क्या हुआ, अब मेरी पत्नी। और कहा देखो, पत्नी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने क्या कहा कि चलो तुम्हें बच्चे चाहिए ना, मैं बच्चे दे दूंगा, पर पत्नी को मत मारो। हाँ, वसुदेव जी भी उच्च कोटि के पति थे जो पत्नी के स्वाभिमान के लिए उसके संग जेल भी गए। मर जाने दिया होता ना वसुदेव जी ने देवकी को, पर नहीं ना, पत्नी की रक्षा करना। ये नहीं कि पत्नी आई है तो अब उसे कोई भी गाली दे रहा है, जिठानी बोल रही है, सास वो कुछ भी बोले जा रही है, बाई बना के रखा है। अरे पति जमाना पक्ष ना ले, नारी सबकी गालियां सुन लेती है, नारी सबका अपमान सहन कर लेती है, पर जब पति की तरफ से भी अपमान ही मिलता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कम से कम पति तो उसका सम्मान करे, पति तो उसकी रक्षा करे, पति तो उसकी तरफ बोले, उसका पक्ष ले। तुम्हारी पत्नी है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी माँ कह रही है कि तेरी पत्नी गलत है तो तुम्हारी माँ के कहने से गलत हो जाएगी। एक बार तुम मुआयना तो करो, सही में तुम्हारी माँ गलत है कि पत्नी गलत है। तुम माँ का ही पक्ष लोगे और पत्नी को नकार दोगे, कैसी गृहस्थी चलेगी? माँ को भी, एक पुरुष वही सच्चा पुरुष माना जाता है जो अपनी माँ को भी प्रसन्न करके चले, अपनी पत्नी को भी प्रसन्न करके चले। अरे नारियां कहती हैं, नारियां कहती हैं, नारियां कहती हैं कि हम पुरुष होते तो बताते। मेरी माँ, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी पुरुष की होती है, क्योंकि आपके लिए तो केवल पति सब कुछ होता है, पर पुरुषों को तो दोनों पक्षों को देखकर और लेकर चलना पड़ता है। इसलिए अपनी जगह पर आप सही हो और पुरुषों की जगह पुरुष सही है। पर मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा कि जब भी पक्ष लेने की बात आए तो एक बार निर्णय ले लीजिएगा कि आपकी पत्नी सही है या गलत है। यदि पत्नी गलत है तो उसे दंड मिलना चाहिए, पर पत्नी सही है तो फिर उसे आपका साथ भी मिलना चाहिए। पत्नी सही है तो फिर उसका सपोर्ट करो। हर जगह पत्नियां गलत नहीं होती। हम तो बहुत ज्यादा कुछ समझते नहीं हैं। आपसे केवल यही निवेदन करते हैं कि अपने रिश्तों को लेकर चलिएगा। सबकी जरूरत पड़ती है, माँ की भी जरूरत पड़ती है, पिता की भी जरूरत पड़ती है, पत्नी की भी जरूरत पड़ती है, पुत्रों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए पुरुषों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सब ही प्रसन्न रहें आपसे, सभी को लेके चलना है आपको। बड़ी जिम्मेदारी से शादी के बाद बचकानी जिंदगी मत जिया करो, जरा गंभीर हो जाओ, जरा सोचने का समझने का नजरिया बदलो, जरा समुद्र की तरह गंभीर बनो। हाँ, कई बार मैं देखता हूं पुरुष लोग पत्नियों को ही डांटते रहते हैं, पत्नियां गलत है, पत्नियां काहे की गलत है, तुम भी देखो कहां तुम गलत हो, तुम ठीक करो अपनी गलतियां। और पत्नियों को जहां गलत है वहां डांटो। पत्नियों से, मेरी माताओं से प्रार्थना है, आप बिल्कुल गलती ना किया करो। आप अपने पति को भी लेकर चलो और अपनी सासू माँ और ससुर को भी लेकर चलो, घर परिवार को भी लेकर चलो। हम तोड़ने का काम ना करें, हम जोड़ने का काम करें। समाज में जो लोग जोड़ते हैं वो महान होते हैं, जो तोड़ते हैं वो। कैकेयी माता ने तोड़ा है
इसलिए आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी, मंथरा ने घर को केवल तोड़ा है, राम के जीवन में आग लगा दी कि नहीं? हाँ या ना? दशरथ जी के प्राण ले ली कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। जिन जिनने समाज को तोड़ने का प्रयास किया है, आज उनका नाम लेना भी लोग उचित नहीं समझते। कोई बाप बेटी का नाम कैकेयी और मंथरा नहीं रखता, क्योंकि समाज को इन्होंने क्या करने का काम किया? तोड़ने का काम किया। जबकि आज हजारों बच्चों का नाम भरत है, क्योंकि भरत जैसे भाइयों ने अपने भाई को जोड़ने का प्रयास किया है। भैया भरत ने खड़ाऊं सिर पे रखी, अरे भरत को तो राजगद्दी मिल गई थी, पर फिर भी उन्होंने जो बात उनकी मां ने बिगाड़ी, उस बात को संवारने का पूरा प्रयास किया कि नहीं भरत जी ने? भैया मैं 14 साल जंगल रह लूंगा, भैया राम आप चलो, आप राजा बन जाओ, ये भरत जी ने कहा था। तो रिश्ते जोड़ने वाले हो समाज में, तोड़ने वाले ना हो। हाँ, बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ। कल को पत्नी मर जाएगी तो रोते फिरोगे पत्नी नहीं है, पति नहीं होगा तो फिर याद करोगी। इसलिए जिनके पति नहीं है वो परमात्मा को अपना पति माने, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझिएगा, क्योंकि जो रिश्ता आज है आपके करीब, हो सकता है कल ना हो, इसलिए जी लो जी भर के। एक बार दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, छोटा बोला तेरे घर नहीं आऊंगा, बड़ा बोला तेरे घर नहीं आऊंगा, तभी हम चले गए और हमने छोटे भाई से कहा ये बताओ उसके घर जाओगे कि नहीं? बोला नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे। अच्छा हमने कहा ये बताओ कल को तुम्हारा बड़ा भाई मर गया तो उसके मरने पे तो जाओगे? हाँ हाँ मरने पे तो जाएंगे। हमने बड़े भाई से भी पूछा क्यों छोटे भाई के घर जाओगे? बोले नहीं जाएंगे कभी। हमने कहा छोटा मरेगा तो जाओगे कि नहीं? जाएंगे। तो हमने कहा तो क्या मरने का ही इंतजार है कि कब मरे भैया कब जाएं? अरे जिंदा है, हो गई बात, खत्म करो। मैंने पहले ही कह दिया है लड़ाई झगड़े सब दिमाग में रखा करो, दिमाग में होंगे सब निकल जाएंगे, दिल में रखने की जरूरत नहीं है। सबके घर झगड़ा होता है, लड़ाइयां होती हैं, पर इतना लंबा मत खींचा करो। रात गई बात गई, खत्म करो। अरे प्यार मोहब्बत से रह लो, सबको ही मर जाना है। ये जो तुम प्यार से जी रहे हो ना, ये प्यार ही रह जाएगा, है ना? कुछ यादें रह जाती हैं, अच्छा व्यवहार अच्छे संस्कार रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी चले गए पर उनका संस्कार उनका ज्ञान रह गया। राम जी चले गए पर राम का वो आदर्श हमारे लिए रह गया। श्रवण चला गया पर श्रवण का आदर्श, हाँ या ना? श्रवण चला गया पर श्रवण की वो मातृ पितृ भक्ति रह गई। हाँ जाना तो तुम्हें भी है, जाना तो हमें भी है, पर कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमसे सीखें कि भाई जीवन हो तो वैसा हो। कुछ प्रेरणा देने के लिए तुम्हारे संस्कार तो रह जाएं। यूं झगड़ा करोगे भाई भाई तो तुम्हारी ही संतान तुमसे क्या सीखेगी? लगा लो भाई को गले से, कल को मर जाएगा तो फिर आप मरने पर जाओगे तो लोग कहेंगे लो जिंदा था तब तो आया नहीं, मर गया तो रसगुल्ले खाने आ गया। हाँ तो आप भी अपने भाई के रसगुल्ले खाने मत चले जाना, अभी जिंदा है, गले लगाओ भाई को। वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं लोग, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं। अमरनाथ की यात्रा करते हैं लोग, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, और अपने रूठे भाई के घर जाकर उसके घर की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। 4 सीढ़ियां भैया की चढ़ ना पाए तो अमरनाथ जाने का फायदा क्या? अरे पहले रूठे भाई को तो मना लो, वो वैष्णव देवी तो यूं ही मान जाएगी। रूठा भाई तो माना नहीं, उसे तो मनाया नहीं, पुचकारा नहीं, गले लगाया नहीं। आज आपके भाई की जरूरत है, आपको गले लगाओ। छोड़ो बातें, खत्म करो। बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ, गले लगाओ छोटों को। राम जी ने बंदर भालुओं को भी गले लगाया कि नहीं? क्योंकि वो बड़े थे, यही बड़प्पन है। बड़ों का बड़प्पन यही है कि वो सबको गले से लगाएं। माता शबरी के भी बेर खाए, बंदर भालुओं को गले लगाया कि नहीं मेरे राम ने? हाँ या ना? फिर तुम क्या राम से भी बड़े बनना चाहते हो? तो क्यों नहीं गले लगाते रूठे भाई को? बड़ा वही जो गले लगाए सबको, और छोटा वही
जो लक्ष्मण की तरह सदा सेवा में रहे। छोटा है तो भैया के शरण में जाने से नुकसान क्या है। एक सासू मां मरने लग गई। यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं। एक सास अपनी बहू से क्या कहती है? आप भी सास बनोगी और जब मरोगी तो अपनी बहुओं से यही अपेक्षा रखोगी, यही कहोगी। क्या कह रही है ये समझना कि आपकी सास ही बोल रही है। सास कहती है कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब परिवार की अखंडता को बचाना बहू अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बहू को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि नहीं मेरी माँ? हाँ या ना? आज की बहुएं निभाती हैं? जो निभाती हैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पर आजकल ना अपनी सासू माँ की जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता। लगभग जो निभाती उन्हें प्रणाम है। आप चाहो मेरी माँ तो घर में झगड़ा ना हो, देवरानी जिठानी का प्रेम से रहा करो, सासू माँ की सेवा किया करो, बड़ों का आदर किया करो। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान हमें दीर्घजीवी बनाता है। सुखमय जीवन हमारा होता है कब? जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर होता है। इसलिए सासू माँ की सेवा किया करो। आज हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारी सासू माँ, बहुत सारी बूढ़ी माएं अकेली बना बना करके रोटियां खाती हैं। उनकी बहू, उनके बेटे ये तक नहीं देखते कि माँ ने आज कुछ बनाकर खाया होगा कि नहीं। दीपावली आई तो बहू ने घर को चारों तरफ दियों से रोशन कर दिया। बेटे ने लक्ष्मी की पूजा कर ली, पर उस बेटे को कौन समझाए कि तेरी माँ ही लक्ष्मी थी, वो भूखी मर रही है, बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है और तू यहाँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा है। क्या तेरी माँ की नाराजगी से क्या ये लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी? अरे भैया, इंसानों में भगवान को देखा करो। जिसने इंसानों में देखना शुरू कर दिया है उसे पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और जिसने इंसानों में भगवान को नहीं पहचाना वो पत्थर में क्या पहचानेगा। इसलिए पहले इंसानों में अपनी माँ भगवान है, इस रूप से देखो उसे। बूढ़ी माँ है, 2 रोटी दे दो प्यार की। बच्चा काम धाम से आए, जितने पुरुष लोग सुन रहे हैं आप अपने बेटों को भी कथा सुनवाया करो। नहीं सुनवाओगे तो कल को रोना पड़ेगा। फिर मत रोना कि हमारे बच्चे सेवा नहीं करते। अभी सुनवाओगे लड़कपन में तो संस्कार बनेंगे। संस्कार बनाइए बच्चों के। आप अपनी बूढ़ी माँ के चरण दबाइए, काम से आइए तो 2 मिनट माँ के पास बैठिए, हाल चाल पूछिए, सब ठीक है। आजकल बच्चे अपनी माँ का हाल चाल भी नहीं पूछते। बहुएं बहुत सारी ऐसी हैं जो बूढ़ी माँ को रोटी तक नहीं देती। रोटी नहीं देती, सास जिंदा रहती है तब, और सास मर गई तो फ्रंट में बैठ बैठ के रोती हैं बहुत सारी बहुएं। बाल्टियों से आंसू बहाती हैं। एक बहू बार बार बेहोश होके गिर रही थी, ऐसे ऐसे। ये वही बहू है, सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और अब सास मर गई तो बेहोश होती है। कितनी बड़ी नाटकबाज है। सास जिंदा होती, यदि तुमने उसे पानी भी पिला दिया होता तो, प्यार के 2 शब्द कह दिए होते तो कुछ दिन और जिंदा होती, पर प्यार के शब्द तो कहे नहीं, कभी उसे हृदय से लगाया नहीं। मर गई तो रोने के लिए फ्रंट पे बैठी। फ्रंट पे भी इसलिए ताकि आने वाला पहले हमको ही देखे कि देखो सास के मरने का सबसे ज्यादा दुख इसी को है, जबकि वो अंदर से फूल ही नहीं समा रही है। ठीक मर गई, अंदर से फूल ही नहीं समा रही और बाहर से माजी 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 माजी। ऐसे लोग भी समाज में हैं। इसलिए सासू माँ की सेवा किया करो, अपने अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करो। बुलावा कभी भी आ सकता है, हम और आप कभी भी जा सकते हैं, पर हमारे और आपके द्वारा की गई अच्छाइयां हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। हाँ या ना? कबीरा जब पैदा भये, सुनना, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम,
रोए, हम रो रहे हैं, सब हंस रहे हैं, छोरा हुआ छोरा हुआ, हम हंसे। इतने अच्छे बन के मरना कि तुम्हारे लिए लोग कहें आज धरती से एक महापुरुष चला गया। ऐसी बातें आपके लिए हो, ये ना हो कि ठीक मरा। इसलिए अच्छा करना, समाज के लिए जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लेना। अच्छा, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। यहां पर अन्न क्षेत्र चलता है, आप लोग देखते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है कि नहीं? आप लोगों ने देखा कि नहीं? अच्छा लगता है आपको? यहां अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं, प्रेम पूर्वक पाते हैं। अच्छा, भोजन भी आप लोग करके देखते हैं, भोजन में कोई कमी तो नहीं रहती? आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं अन्न क्षेत्र का? ऐसा तो नहीं कि अन्न क्षेत्र में बंटना है इसलिए हम घटिया बनवा रहे हो, ऐसा तो नहीं। आप खा के देखते हैं ना, आप खा के देखा करो। कोशिश यही रहती है कि आप अपने घर पे भी इतना बढ़िया प्रसाद ना पाते होंगे जितना ये दास ये चाहता है कि अन्न क्षेत्र में सबको मिले। कोशिश यही है, आगे हरी इच्छा। स्वाद तो भगवान ही उसमें डालते हैं, काम तो नहीं का, पर मेरी कोशिश यही है अच्छे से अच्छा प्रसाद मिलना चाहिए। और सभी संत, किसी भी संत से आप पूछ लेना जो प्रसाद लेते हैं, मैं रोज पूछता हूं, वो कहते हैं बहुत अच्छा प्रसाद है यहाँ। मुझे लगता है कि ये जो साधु संत प्रसाद लेने आते हैं ना, ये साधु संत प्रसाद लेने नहीं, हम जैसे अभागों पर कृपा करने आते हैं कि तुम इस धन को इस धर्म से जोड़ रहे हो, तो तुम्हारा अन्न लेकर के वो तुम्हें पावन करने आते हैं, तुम्हारा दिया हुआ दान सफल बनाने आते हैं। वो ले ही ना भोजन, तो बताओ हमारे करने का अर्थ क्या निकलेगा? कोई ले ही ना तो हमारे देने का अर्थ क्या रहेगा? इसलिए हम ये ना सोचें कि वो साधु और संत हैं, हम ये सोचें कि भगवान ही इस रूप में हम सबकी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए आते हैं। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। मेरी माँ, एक बात बताओ, गर्भवती माँ के अंदर जो बच्चा है उसके पेट में, उसको निमंत्रण पर बुलाना है तो कैसे बुलाओ? आज हमारा मन है कि हम उस बच्चे के भोजन में उसको बुलाएं जो माँ के अभी पेट में पल रहा है, तो बताओ उसको कैसे हम बुलाएंगे? उसकी माँ का निमंत्रण कर दो, उसकी माँ खाएगी तो उसके पेट में अपने आप चला जाएगा। जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे न दीन दुखी साधु संतों का खाया भगवान के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। भगवान कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और बाएं हाथ में भी एक छोटी सी उंगली का खेल है। भगवान के लिए ये सब काम बड़े नहीं हैं। ये सिद्ध करना चाहते हैं कि आप यदि, अच्छा, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रज पर, तो सारे ब्रजवासी घबराए और ब्रजवासी भागकर कहां गए? भगवान की शरण में, और भगवान से कहते हैं कि नाथ आप ही हमारी रक्षा करो। जब भगवान से कहा कि रक्षा करो तब भगवान ने रक्षा की, नहीं तो भगवान ने रक्षा, बस आपको एक बार कहना पड़ता है मेरी माँ। इसलिए भगवान से रोज कहा करो कि हे नाथ मेरी रक्षा करो। जब आपको कोई चीज सताए, अच्छा आपको किन किन से भय है, डर है, बताओ? आपको किन किन लोगों से डर है, भय है, बताओ जल्दी से। किन किन से आप भयभीत हैं? आप अपनी रक्षा किन से करवाना चाहते हैं ये बताओ? हाँ, पहले हमें ये तो पता चले कि आपके दुश्मन कौन हैं। अच्छा, आपके दुश्मन के बारे में हमें पता चलेगा तो फिर हम उनसे रक्षा आपकी करवाएंगे। अच्छा, आपके दुश्मन कौन हैं? आपका दुश्मन कौन है? मैया, ओ मेरी माँ। भैया जी, आपके दुश्मन कौन है? चलो, आप लोग बड़े भोले हैं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोल के बताते हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, काम हमारा दुश्मन है। तो भगवान से कहा करो कि हे प्रभु, ये काम देवता हमें बड़ा परेशान करते हैं, बड़ा सताते हैं, इनसे हमारी रक्षा करो। क्रोध से रक्षा कर, हमें क्रोध बहुत सताता है, क्रोध बार बार आ जाता है और हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, ये क्रोध हमें बड़ा परेशान करता है, हे प्रभु मेरी रक्षा इस क्रोध से करो। मैं क्रोध को नहीं जीत सकता, पर भगवान से प्रार्थना तो कर सकता हूं कि नाथ इससे मुझे बचाओ। कि आप जीत लेंगे क्रोध को?
जीत लेंगे क्या? हाँ, अरे जीत नहीं सकते तो प्रार्थना तो कर लो रोज। ये हमारे दुश्मन है, आपका ध्यान इन दुश्मनों पर नहीं है। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ। हे नाथ, हमारा लोभ मिटता ही नहीं है। हे नाथ, आप ही हमारी रक्षा करो, इस लोभ से हमें लोभ ने परेशान कर रखा है। जब 1000 रुपए थे तब हम 10,000 को रोते थे, 10,000 हैं तो 1 लाख को रोते हैं, 1 लाख हैं तो 10 लाख को रोते हैं, 10 लाख हैं 1 करोड़ को रोते हैं, 1 करोड़ हैं 10 करोड़ को रोते हैं, 10 करोड़ हैं 1 अरब को रोते हैं। रोना तब भी था जब 1000 थे, और रोना तब भी है जब 1 करोड़ हैं। रोना तब भी नहीं मिटा था जब 1000 थे, रोना तब भी नहीं मिटा जब 1 करोड़ थे। तो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप ही हमारा रोना मिटा सकते हो, और रोना तब मिटेगा जब ये लोभ समाप्त होगा, और ये भगवान ही समाप्त कर सकते हैं। हमारे वश का तो नहीं, हमने तो बहुत कोशिश कर ली, बहुत हाथ पांव मार लिए, पर जाता ही नहीं। आपका क्या विचार है? बात सही है या गलत है? हाँ, अच्छा आप ये बताओ, आप 2010 में परेशान थे कि नहीं? आप चाह रहे थे ना 2010 में कि हमारे पास पैसे आ जाएं तो ये काम कर लें। अच्छा हम सरल समझाते हैं, सच्ची बताना, जितने यहां बैठे हैं और जो टीवी पर सुन रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करके पूछ रहा हूं, आप सभी बताना, मेरी माँ, भैया जी, दादाजी, सब बताना, 2010 में आपके पास जितना पैसा था, आज 2021 में उससे ज्यादा पैसा आपके पास है कि नहीं? हाँ या ना? 2010 में आप इतने धनवान नहीं थे जितना 2021 प्रेजेंट में आप हैं। सही है ना ये बात? मतलब 2010 से 2021 तक आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। हमारा भारत सुधरा है, हमारा भारत मजबूत हुआ है, संपन्न हुआ है। पर मुझे एक बात बताओ, जब आप 2010 से 2021 में पहुंचे तो आप काफ़ी पैसे वाले हो गए, पहले कम थे, ज़्यादा हैं अब। पर मुझे एक चीज़ तो कॉमन लगी कि 2010 में भी आप रो ही रहे थे और 2021 में भी आप रो ही रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब 2010 में रो रहे थे और 2021 में भी रो रहे हो, तो जो बीच में तुम्हारे पैसे बढ़े, उस बढ़ने का अर्थ क्या निकला? खुशी कब आएगी आपको? आप मुस्कुराएंगे कब? आप हंसेंगे कब? खिलखिलाएंगे कब? प्रसन्न कब रहेंगे? तारीख पता हो तो बता दो, हमें नोट करा दो। 2010 में भी भगवान बड़ा नुकसान, और 2021 में भी, जबकि उससे ज्यादा, फिर भी भगवान ठीक नहीं है, सब चल नहीं रहा। देखो, जिसको रोना होता है ना, वो कहीं ना कहीं से रोने का बहाना ढूंढ ही लेता है, और जिसे हंसना होता है वो हंसने का। इसलिए ये जिंदगी तो तुम्हें रुलाएगी, पर तुम्हें इस रुलाने वाली जिंदगी में भी कहीं ना कहीं हंसने का बहाना खुद को ही ढूंढना पड़ेगा, और बहाना ढूंढ के खुद को ही हंसना पड़ेगा। आप ये मत सोचा करो कि 2022 में सब बढ़िया हो जाएगा, 2023 में सब बढ़िया, 2010 से 2021 आ गया, सब बढ़िया है आपके जीवन में, फिर भी रो रहे हैं लोग, फिर भी परेशान हैं लोग, क्योंकि आपके पास हंसने के बहाने तो नहीं है, पर रोने के लाख बहाने हैं। आपके पास हंसने के बहाने नहीं है, जबकि रोने के बहाने बहुत है। इसलिए थोड़ा सा वक्त निकाल करके हंस लिया करो, प्रसन्न रहा करो। विधाता जो दे रहे हैं वो कम नहीं है, परमात्मा जो प्रदान कर रहे हैं वो आपकी औकात से कहीं ज्यादा है। इसलिए विधाता का केवल धन्यवाद करो, ईश्वर का केवल धन्यवाद करो। शिकायत ना करो कि प्रभु तुमने क्या दिया। कई लोग शिकायत करते हैं, भगवान ने तो हमें ये नहीं दिया। कई लोग भगवान से शिकायत करते हैं, अरे राम राम राम, क्यों शिकायत करते हो? जो तुम्हें मिला है कम नहीं है, कम नहीं है। मैं कैसे समझाऊं? कुछ चीजें समझा ही तो नहीं सकता ना मैं हनुमान जी होता तो छाती फाड़ के दिखा देता, पर क्या करूं, मैं हनुमान नहीं हूं। हनुमान जी ने समझाया, यदि वो समझाते शब्दों से, मेरी मजबूरी समझिएगा आज आप। हनुमान जी को राम जी ने मोतियों की माला दी, सीता जी ने मोतियों की माला दी, ये हनुमान जी तुम गले में पहन लो। हनुमान जी ने मोती निकाले, दांत से कट कट करके तोड़ने फेंक दिए। सीता जी ने कहा, बेटा ये तो मैंने प्रदान किया, तुमने फेंक दिया। तब हनुमान जी ने कहा, माँ वो तो अच्छा है कि आपने दिया है, पर इस मोती में मेरे राम नहीं, मुझे नजर नहीं आए। इसलिए जिसमें राम ना हो वो मेरे काम का, वो कितना भी महंगा हो, जबकि वो वेश कीमती था।
तो वहां लोग बैठे थे, बंदर भालू और भी थे, और सेना में सभा में बड़े लोग बैठे, सब प्रकार के लोग बैठे रहते हैं, हंसने रोने वाले, टांग पकड़ के खींचने वाले, सब प्रकार के लोग होते हैं, मजाक उड़ाने वाले, सब प्रकार के लोग होते हैं। तो हनुमान जी से व्यंग कर दिया, अरे इस माला में राम नहीं है तो क्या तुम्हारे भीतर राम है? अब हनुमान जी चुप हो गए। अच्छा, हनुमान जी ये कहते कि हाँ मेरे भीतर राम है, तो कह देने से यकीन कौन करता? राम के जमाने में तो ऐसे लोग थे कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी तो लोगों ने यकीन नहीं किया था, तो फिर हनुमान जी के कह देने से लोग यकीन करते क्या? बोलो, नहीं ना। उस जमाने में, राम जी के जमाने में लोग ऐसे थे कि सीता जी अग्नि में चलकर आई, अग्नि से परीक्षा देकर आई, फिर भी लोगों को यकीन नहीं था, और कह दिया ना सीता के चरित्र के बारे में ये ठीक नहीं है, उठाया था उंगली कि नहीं समाज ने? हाँ, तो वो लोग वहां भी थे जब हनुमान जी से कह रहे थे कि तुम्हारे भीतर हनुमान भगवान है क्या? तो हनुमान जी ना फिर शब्दों से उन्हें समझाना उचित नहीं समझे। हनुमान जी को लगा मैं कहूंगा कि हैं तो ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तो सीता की नहीं मानी, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, उसे नहीं माना लोगों ने। फिर तब हनुमान जी ने क्या किया? कहा नहीं, सीधा उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी। यूं, काश मैं भी हनुमान होता तो मैं भी अपनी छाती फाड़ के आपको बताता कि देखो इस संसार में केवल भगवान का नाम सत्य है, बाकी ये प्रपंच संसार सब मिथ्या है। एक परमात्मा की शरण में चले जाओ तो बेड़ा पार संभव है, नहीं तो जन्म और मृत्यु के इस चक्र में पड़े रह जाओगे। कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, कितनी बार आपका जन्म हो चुका है। इसलिए जो भी किया करो, अच्छा या बुरा, सब भगवान को सौंपते चलो। हे प्रभु, मैंने आज 1000 रुपए दान किए हैं, उसका जो भी पुण्य है आपके चरणों में। हे भगवान, आज मैं जा रहा था, मेरे पांव के नीचे 10 चींटियां मर गईं, उनका पाप हे भगवान आप चाहें तो माफ करें, नहीं तो उस फल में भोगने को तैयार हूं। देखिए, गलती सबसे होती है, एक बार उसे स्वीकार कर लिया जाए। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो खत्म हो जाती है। भाई, बेटे ने गलती की और एक बार कान पकड़ के सॉरी कह दिया तो माँ बाप को हल्का लगता है कि नहीं, चलो बेटे ने स्वीकार तो किया, दोबारा नहीं करेंगे। बस जैसे आप सॉरी बोल देते हैं तो गलतियां खत्म हो जाती हैं, हाँ या ना? उसी प्रकार जब हम लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद यदि भगवान से क्षमा मांग लें और फिर से वो दोबारा गलतियां ना दोहराएं तो भगवान उन गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा जीवन जीना चाहिए। एक परमात्मा के सिवा दूसरा ना आपका कोई संगी है ना मेरा कोई संगी है। कान खोल के सुनो, फिर से बोल रहा हूं, छाती फाड़ के बता सकता तो मैं बताता, एक परमात्मा के अतिरिक्त, एक कृष्ण के सिवा, एक राम के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारा हितैषी कोई नहीं, कोई नहीं है। अब तुम उन राम को, उन भगवान को छोड़कर भले तुम जमाने का हाथ पकड़ो, इसलिए विधाता ने 2 हाथ दिए हैं। एक हाथ परिवार के लिए दिया है कि परिवार को पकड़ के रखना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बच्चों का, पत्नी का, पति का, परिवार का जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों को संस्कारी बनाना, पत्नी तुम्हारे लिए घर पे है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी करना। एक हाथ से माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना, परिवार को थाम के रखना, पर ये दूसरा हाथ सदा भगवान के लिए बढ़ा रहे कि प्रभु आप इस हाथ को पकड़ लीजिए, मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा, आप मुझे थाम लीजिए। भगवान के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए दूसरा हाथ सदा आपका तैयार रहे, यही इस जीवन की सार्थकता। विधाता ने 2 पांव दिए हैं, कभी सोचा है आपने क्यों दिए 2 पांव? एक पांव दे देते तो भी तो काम बन जाता, पर 2 पांव दिए हैं। एक पांव से संसार के लिए चलो, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा तीर्थ यात्रा के लिए तैयार रखना, सदा भगवान के दर्शन के लिए तैयार रखना, यही 2 पांव की सार्थकता है। 2 आंख भगवान ने इसलिए दी, एक आंख भी देते तो काम बन जाता। 2 आंख इसलिए दी ताकि एक आंख से आप अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस को संभालें, देखें, पर दूसरा नेत्र, दूसरी आंख सदा बिहारी जी के दर्शन के लिए लालायित रहे, सदा बिहारी जी का चिंतन करती रहे। 10 बरस बिहारी जी को यहाँ बिठा लो, बिहारी जी भी काले हैं और आपकी आंखों की पुतली भी काली है, तो बिहारी जी को आंखों में बसा लो। इसलिए विधाता ने 2 आंखें दी हैं। कान 2 क्यों दिए? इसलिए दिए हैं, एक कान से पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, घर परिवार की, बिजनेस की सुनो, सबकी सुनो, पर दूसरा कान सदा कथा के लिए रिजर्व रहे, सदा कथा के लिए ये कान तैयार रहे, जहां भी कथा हो छोड़ो मत। दूसरा कान कथा के लिए, एक कान संसार के लिए। बांट दो ना। 2 बेटे होते हैं तो आप 50-50 कर देते हैं कि नहीं? तो
तो फिर यहां भी तो विधाता ने 50-50 दिया। और आपको यह भी बता दूं कि परमात्मा ने शरीर को 2 भागों में ही डिवाइड किया है, इसलिए पैरालाइसिस लकवा की शिकायत आती है तो एक अंग में लकवा लगता है, क्योंकि शरीर 2 भागों में डिवाइड है। हाँ या ना? लकवा जब भगवान ना करे किसी को लगे, ये बीमारी ना हो किसी को, पर जब देखने को मिलता है तो यही देखने को मिलता है, पैरालाइसिस एक अंग को अटैक करता है, एक अंग में हावी होता है, एक किसी भी अंग में हो सकता है वो। मतलब शरीर को परमात्मा ने 2 भागों में डिवाइड करके बनाया, जोड़ दिया है 2 करके 1 कर दिया। दिखने में तो एक है पर शरीर हमारा 2 भागों में डिवाइड है। हाँ या ना? क्यों? एक हाथ पत्नी के लिए था, परिवार के लिए था, पुत्र के लिए, और दूसरा हाथ दान पुण्य धर्म सेवा, दूसरा पांव दान तीर्थ यात्रा भगवान की कथा के, और एक पांव व्यापार बिजनेस के लिए। कान 2, एक कथा के लिए एक परिवार के लिए। अच्छा, अब समस्या तो यहां आकर खड़ी हो गई कि दिल कितने हैं? दिल कितने हैं आपके? आंख 2, कान 2, हाथ 2, पांव 2, दिल कितने हैं? अब ये दिल किसे दोगे आप? 2 थे तो हमने बंटवारा कर दिया भाई, 2 थे तो बंटवारा हो गया, एक है, अब वो किसे दोगे? दिल किसे दोगे? हाँ, किसके दोगे? भगवान को। फिर पत्नी कहेगी हमें दिल नहीं दिया, पति कहेगा हमें दिल नहीं दिया, प्यार नहीं करते, तो फिर क्या करोगे? आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं? हाँ या ना? दिल एक ही है, विधाता ने एक ही दिया है। अब आप कहेंगे महाराज जी दिल हम भगवान को दे देंगे, तो फिर बेचारे पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों को भी तो थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है भाई। गृहस्थी में तो देखो, एक गृहस्थ आदमी को सब करना पड़ता है, बच्चों को भी प्यार करना पड़ता है, बेटी को भी प्यार करना पड़ता है, परिवार में प्यार मोहब्बत से रहना पड़ता है ना? नहीं तो काम बनता नहीं है भाई, प्रेम के बिना तो सब फीका है। इसलिए हमें सबको देख के चलना है, सबको लेकर चलना है, यही तो गृहस्थी है, नहीं बाबा जी ना बन जाते। तो एक दिल है। अब हम समस्या ये खड़ी हो गई, इसको किसे बांटें? पत्नी को, परिवार को, पुत्र को दें या भगवान को दें? इसका भी मेरे पास समाधान है, आप कहो तो बता दूं। समाधान यह है कि जो दिल है हमारा, ये तो सदा भगवान का चिंतन करे। दिल भगवान को दो। दिल किसे दो? फिर परिवार को क्या दें? बोले परिवार को दिल में रखने की जरूरत नहीं है, दिल में भगवान को रखो। पत्नी को, पति को, बेटी को, बेटे को, परिवार को दिल में मत रखो, इन्हें दिमाग में रखो। दिल अलग है और दिमाग अलग है। हाँ या ना? अच्छा, दिमाग जो है ना, मैं दोनों का अलग अलग अंतर बताता हूं, सुनो। एक पत्नी ने पति से कहा बाजार जा रहे हो, जरा 1 किलो देसी घी ले आना, खत्म हो गया। पति गए, बाजार से आ गए, पत्नी ने कहा घी, पति ने कहा हम भूल गए। दिमाग से निकल गई बात। बात कहां से निकल गई? अक्सर लोग कहते हैं बात दिमाग से निकल गई, यही तो कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं। प्रैक्टिकली बताओ हमें, आप प्रैक्टिकली बात करना हमसे, आप प्रैक्टिकली जीवन में यही तो कहते हैं कि बात दिमाग से निकल गई। आपने हमसे कुछ कहा, हमारे कहां से निकल गई? दिमाग से। जो बातें दिमाग में होती हैं, जो चीज दिमाग में होती है वो आसानी से निकल जाती है। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गालियां दे दी, हमने कहा निकाल फेंको। अरे दिल में लग गई, कैसे निकालें? कहां लग गई? हाँ, अब आप बताओ कि आपकी सास ने, आपकी जेठानी ने, आपके पड़ोसी ने 10 साल पहले आपको कोई बात बोली थी, वो बात आज तक आपको याद है कि नहीं? आपके भाई ने बोला था, आपके पड़ोसी ने बोला था, आपके पिता ने बोला था, आपके बेटे ने बोला था, आपके पति ने, पत्नी ने बोला था, आज तक याद है कि नहीं? क्यों याद है? क्योंकि उस बात को आपने कहां जगह दी है? हाँ जी, जो बातें दिल में होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती, और जो दिमाग में होती हैं वो जल्दी निकल जाती हैं। इसलिए परिवार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले परिवार निकल जाए। दिल में तो केवल भगवान को जगह देना ताकि मरते समय भी परमात्मा निकल के ना भाग जाए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और ये तब संभव है जब परमात्मा को आप दिल से प्यार करेंगे, दिल में स्थान यहां देंगे। पर हम लोग उल्टा करते हैं, भगवान को दिमाग में रखते हैं और परिवार को दिल में रखते हैं। ये उल्टा हो गया, सीधा कर लो। परमात्मा दिमाग का विषय नहीं है, परमात्मा तो हृदय का विषय है, दिल का विषय है। इस ईश्वर को धड़कते हुए दिल में बिठाओ। नाथ आप यहीं बैठो,
ताकि हर धड़कन के साथ, हर श्वास के साथ मैं आपका चिंतन करता रहूं। एक पल, एक क्षण के लिए नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि मैं आपका ऋणी हूं। अच्छा, आप लोग भगवान के ऋणी हो के नहीं? मैं तो हूं भाई, आप लोग हो के नहीं। अच्छा, आप लोग क्यों ऋणी हो ये भी बताओ हमें। ऐसा क्या है आपके पास जिससे आप भगवान के ऋणी हो गए? बताओ क्या है, क्या है आपके, क्यों ऋणी हैं आप? कोई आपसे पूछे, आप कहेंगे मैं भगवान का ऋणी हूं, तो आप किस बात के ऋणी हैं ये भी तो स्पष्ट कीजिए। क्या है आपके पास जिसके आप ऋणी हैं? हाँ देखो, भगवान का ऋण हम पर यह है, सबसे बड़ा ऋण यह है कि भगवान ने हमें मनुष्य का तन दिया है। धन दौलत दिया है ये तो बहुत बाद का विषय है। पत्नी, पति, पुत्र, परिवार दिया है ये तो बहुत आगे का सब्जेक्ट है। पहला विषय तो यह है, ईश्वर का इसलिए धन्यवाद करो क्योंकि उन्होंने आपको क्या दिया है? मनुष्य का तन। पहला धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने आपको मनुष्य का तन दिया है। दूसरा धन्यवाद इसलिए कि मनुष्य का तन भी सुंदर दिया है, लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया। नहीं, मैं समाज में देखता हूं बहुत सारे लोग पोलियो ग्रसित भी हैं, अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, पर विधाता ने आपको सबसे नवाजा है। हाँ, पहला धन्यवाद ईश्वर का इसलिए कि आपने प्रभु मुझे मनुष्य का तन दिया। मैं इस लायक नहीं था कि मैं मनुष्य बनूं, आप चाहते तो बंदर भी बना सकते थे, पर आपने कृपा करके मनुष्य का देह दिया। पहला धन्यवाद कि विधाता ने मुझे मनुष्य बनाया। दूसरा धन्यवाद कि विधाता ने मुझे आंखें दी, कान दी, पांव दिए, हाथ दिए, बुद्धि और विवेक भी दी रखी है थोड़ी सी। नहीं तो हम देखते हैं आजकल बच्चे, किसी का माइंड विकसित नहीं हुआ। कोई आज दिव्यांग बच्चों को आप देखते हैं कि नहीं? किसी का दिमाग ही नहीं है तो 25 साल के, पर हरकत 2 साल के बच्चे जैसी। दिव्यांग बच्चों का कभी आपने दर्शन किया कि नहीं किया? फिर आप तो अच्छे हैं ना, मेरी हर बात समझ रहे हैं आप अपने माइंड से भी बढ़िया हैं, बुद्धि से भी बढ़िया है। कहीं भगवान पागल बना देते, कुछ समझना होती तो ऐसी घूमते फिर। हाँ, पहला धन्यवाद दो कि विधाता मनुष्य का तन दिया है। दूसरा धन्यवाद दो विधाता, आपने हमें अंधा नहीं, लंगड़ा नहीं, बहरा नहीं, समझदार बनाया, थोड़ी सी समझ दी, अक्कल दी, उसका धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद इसलिए दो के हे नाथ, धन्यवाद आपका इसलिए कि आपने हमें मनुष्य तो बनाया है, अच्छा तो बनाया है, आंख, हाथ, पांव, नाक सब दिया है, पर आपका इसलिए धन्यवाद कि आपने भारत भूमि में हमें भेजा है। ये वो भक्ति भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है, ये तो तपस्वियों की तपस्थली है। हाँ, यहां का व्यक्ति भोगी नहीं, योगी है। यहां गंगा है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अमेरिका, जापान छान मारो, पर गंगा जल तो केवल भारत में है। गंगा जल ही दुनिया का ऐसा जल है जो पानी आप बोतल में भर के रख दो, 10,000 साल बाद भी गंगा का पानी सड़ता नहीं है। प्रैक्टिकल आप कर लीजिएगा, पता है कि नहीं आपको? दुनिया का कितना भी बढ़िया पानी हो, क्वालिटी अच्छी हो, वो पानी महीने भर में बदबू मारने लगेगा। बोतल में भर के देख लेना। और गंगा जल आप 10 साल तक भर के देखे रहना, आपके घर में ज्यों का त्यों गंगा जल रहेगा। अर्थात गंगा जैसी शुद्धि, गंगा जैसी पवित्रता परमात्मा ने भारत को दी है, और वही भारत हमें परमात्मा ने प्रदान कर दिया है। कितने गुणों से तुम्हें नवाजा है परमात्मा ने, पर तुम तो केवल शिकायत करते हो। क्या दिया तुमने? वाह, क्या दिया तुमने? क्या नहीं दिया ये तो बताओ। क्या नहीं है तुम्हारे पास? जिनकी आंखें नहीं हैं उन अंधों से जाकर पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। जिनके कान नहीं है उनसे जाकर पूछो कि कथा के शब्दों की कीमत कितनी है। तरस रहे हैं लोग कथा सुनने के लिए, बहरे हो चुके हैं। जिनके पांव नहीं है उनसे जरा 4 कदम चलने का, अरे चलने में भी जो आनंद है वो आनंद भी विधाता सबको नहीं देते। जो नहीं चल पाते उनको वो आनंद कहां मिलता है? जिनके पांव नहीं है उनसे पूछो कि चलने का सुख पाओगे? हाँ हाँ, तड़प रहा है, तुम्हें दिया है विधाता ने, फिर भी कहते हो क्या दिया, क्या दिया?
एक बहन रोती रोती आई, गुरुजी भगवान से बहुत शिकायत है। क्यों? बोले हम बेटा सोच रहे थे, बेटा हो, बेटी दे दी, बेटी हो गई बेटी। लो, हमने कहा बहन भगवान को धन्यवाद दे, तेरी कोख में तो बेटी भी नहीं थी, तेरी किस्मत में तो बेटी भी नहीं थी, पर विधाता ने कृपा करके कम से कम तुझे बेटी तो प्रदान की है। जो दिया है उसका धन्यवाद तो नहीं दिया, बल्कि शिकायत और कर दी। वाह! इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, शिकायत भरा जीवन मत जिया करो। आपको कोई शिकायतें हैं भगवान से? हैं? क्या नहीं दिया आपको? एक लंगड़े से हमने पूछा कि भैया तुम्हारा तो एक पांव नहीं है, तुम भगवान से शिकायत कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा तो अधिकार भी है शिकायत करने का, क्योंकि तुम्हारा तो पांव नहीं है। उस लंगड़े ने हमें जवाब दिया, उस लंगड़े ने कहा, गुरुजी भगवान से हम शिकायत नहीं करते। क्यों? उन्होंने कहा कि भगवान ने हमारा एक पांव नहीं दिया तो क्या हुआ, एक पांव तो दिया है, उसका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरे पांव की जगह हम बैसाखी लगा के चलते, दोनों ही ना देते तो क्या कर लेते? तो फिर मैं उनके पास गया जिनके दोनों नहीं थे। समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके दोनों पांव, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, भैया ये बताओ आपके तो दोनों ही पांव नहीं हैं, तो आप तो भगवान से शिकायत करते होंगे। तो वो व्यक्ति बड़े पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा, महाराज जी हम भगवान से कोई शिकायत नहीं करते। अरे आपके तो पांव नहीं है। हाँ, अरे बोले पांव नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो परमात्मा ने सलामत छोड़े हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। जीवन यदि आप नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी आपके भीतर है, तो आपका कोई इलाज नहीं, और आप पॉजिटिव हैं, आपके भीतर सकारात्मकता है, तो फिर आप हर हाल में सुखी ही रहेंगे। अब सुखी रहने के लिए मेरी मां धन की जरूरत नहीं है, सुखी रहने के लिए केवल सकारात्मक सोच की जरूरत है, केवल पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है, पॉजिटिव सोच की जरूरत है। सकारात्मक सोच हो तो आदमी सुखी है, और नकारात्मक सोच हो तो व्यक्ति, आपके सुख और दुख का कारण केवल आपकी सोच है। ईश्वर का धन्यवाद दो। सारे ब्रजवासियों ने भगवान को पुकारा, आवाज लगाई, तो सबकी रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन एक उंगली से उठाया। सारे ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की। जैसे भगवान ने उंगली उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के प्रकोप से की थी, मुझे विश्वास है कि आप भी भगवान की शरण में जाकर एक बार पुकारेंगे तो भगवान आपकी भी रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए भागवत हम सबको बंधन से मुक्त करती हैं, भागवत जी हम सबको खुशियों से भरती हैं, भागवत जी ही ऐसी हैं जो हमारे भीतर भगवान का प्रेम भरती हैं, भगवत प्रेम भरती हैं। भागवत केवल भगवत प्रेम नहीं, विशुद्ध ज्ञान प्रदान करती हैं, विशुद्ध प्रेम प्रदान करती हैं। इसलिए जीवन में भागवत जरूर सुनो, भागवत से प्रेम करो। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। सामर्थ्यता होए सो इसे करवाओ, अपने पूर्वजों का कल्याण करो। नारायण कवच का जो पाठ करता है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अपने बच्चों को नारायण कवच का पाठ कराया करो। वृंदावन आए हो ना, तो भागवत जी यहां से लेकर जाना, पुस्तक की दुकान में जाना, वहां 2 खंडों में गीता प्रेस की भागवत मिलती है, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों होती हैं। 2 खंडों में है, इसे ले जाइएगा। यहां वृंदावन हर जगह पुस्तकों की दुकान में, जहां गीता प्रेस की दुकान है वहां मिल जाएंगी। इसमें भागवत जी के प्रथम खंड में 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में नारायण कवच का पाठ है तो संस्कृत से, पर कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा। आज केवल 5 या 7 मिनट का पाठ है, तब जब याद हो जाए, नहीं तो भी तो आधा घंटा लगेगा। आप रोज पाठ कीजिए, संस्कृत से पाठ कीजिएगा। टूटी फूटी जैसी बने, आपके आसपास जो विद्वान लोग हों संस्कृत के, उनके पास जाओ और उनसे सीख लो नारायण कवच। इससे क्या होगा, नारायण कवच का पाठ जिनके घर पे नित्य होता है, जिनके बच्चे करते हैं,
किसी भी प्रकार की कोई बाधा, ना भूत की ना प्रेत की, मैं आपको लिखित में साइन करके दे सकता हूं। जो नारायण कवच का पाठ करता है उसकी दुर्घटना में मृत्यु कभी नहीं होती, एक्सीडेंट इत्यादि कभी नहीं होगा। नारायण कवच का पाठ कीजिए बस, ना तो तुम्हें भूत प्रेत ना सांप बिच्छू भी डंक नहीं मारेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना प्रभाव है नारायण कवच का। पर करें तो अब बताओ, जंगल में हमारे ऋषि मुनि रहते थे कि नहीं? क्या सांप बिच्छू वहां नहीं थे? थे ना। पर वो नारायण कवच का पाठ करने से एक घेरा बन जाता है, सुरक्षा कवच बन जाता है। मैंने नारायण कवच अपने गले पर भी धारण कर रखा है, ये देखिए, ये इसके भीतर भोजपत्र में संपूर्ण नारायण कवच। नारायण कवच, नारायण कवच अपने बच्चों को पढ़ाइए, उच्च कोटि का पाठ है ये।